जय मोरल। फिर से एक बार मुखातिब है आपके सामने आपका अपना AK मेहता। पिछली बार हमने बात किया था कि हम सब ट्रेनर्स, या आप हों या मैं हूँ या जो भी लोग ट्रेन करते हैं इस इंडस्ट्री में, उनकी विशेषताएं क्या होती हैं, उनके रोल्स क्या होते हैं, उनकी क्वालिटीज़ क्या होती हैं, है ना। मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है और जो हमारे अंदर नहीं होती है उन्हें हम विकसित करने की चेष्टा करते हैं। क्योंकि हम सब लोग सेल्स और मार्केटिंग में हैं और जब भी कोई चीज़ हम सेल करने जाते हैं, ये सेलिंग है क्या? देखिए, हर आदमी की कुछ ज़रूरतें होती हैं और जब आप किसी व्यक्ति के ज़रूरत को चाहत में बदल देते हैं तो उसी को हम सेलिंग कहते हैं। ये एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि हम जब किसी व्यक्ति के चाहत को ज़रूरत में बदलते हैं और अगर हम किसी के चाहत को ज़रूरत में बदलने की सफलता प्राप्त कर लेते हैं तो समझिए कि सेलिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो गई। और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम आते हैं। इस प्रक्रिया में जो हम चाहत को ज़रूरत में बदलना चाहते हैं तो उस प्रक्रिया में कुछ चीज़ों का ध्यान देना बड़ा आवश्यक है। जैसे एक तो है प्रोडक्ट। आप जिस भी प्रोडक्ट को लेके गए हैं वो प्रोडक्ट अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप जिस प्रोडक्ट को सेल करने जाते हो उस प्रोडक्ट में क्या है कि उस प्रोडक्ट की कई सारी विशेषताएं। एक तो प्रोडक्ट की फीचर क्या है, उस प्रोडक्ट के फायदे क्या है, यानी हर प्रोडक्ट की कुछ विशेष फीचर्स होती है और उस फीचर्स के कारण उसके वो लाभ होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स में आप पाएंगे कि वो फीचर नहीं है, लेकिन हमारे प्रोडक्ट्स में वो फीचर है, तो बेनिफिट्स भी निश्चित रूप से अलग होगा। और सेलिंग के प्रोसेस में, सेलिंग की प्रक्रिया में ये जानना जरूरी है। फीचर और बेनिफिट के अलावा आपको ध्यान देना ये भी होगा कि प्राइस, मूल्य क्या है, क्योंकि हर आदमी के अलग अलग देखेंगे कि आप कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कि महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो कुछ सस्ते प्रोडक्ट चाहते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे कि हताश या बहुत प्रसन्न होने की आवश्यकता है। अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि प्रोडक्ट महंगा है, ये प्रश्न आता होगा और इसको एक तरह से हम ऑब्जेक्शन करते हैं। मैंने पिछली बार जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी तो हमने कहा था कि अगर जब आप प्रश्न करते हैं किसी प्रोडक्ट के बारे में तो आपको उधर से प्रश्न आता है और वो प्रश्न एक बैरियर होता है और बैरियर के साथ साथ वो ये भी दिखाता है कि वो आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। लेकिन बैरियर है कि वो महंगा है या बहुत सस्ता है, दो ही चीज़ तो है ना। तो आप समझिए कि एक कदम आगे बढ़ गए। अब वो क्यों महंगा है और क्यों कम दाम का है? अगर कम दाम का है तो उसके लिए बेनिफिट है, महंगा है उसके कुछ विशेष फीचर्स हैं, प्लस बहुत सारे आपको कस्टमर्स ऐसे मिलेंगे जो कि महंगी चीज़ों को पसंद करते हैं। ये डिपेंड करता है कि हम इस प्रोडक्ट को लेकर, मैं फिर वहीं आता हूं कि हम जा कहाँ रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की अगर हमें फीचर मालूम है, बेनिफिट मालूम है, उसकी प्राइस मालूम है, उसकी पैकेजिंग किस तरह की है, कैसी खूबसूरत पैकेजिंग है, सेफ है, जिसमें नमी नहीं आ सकती है, सुंदरता है, एक अलग प्रकार की पैकेजिंग है, ये सारी चीज़ें के साथ साथ जब प्रोडक्ट्स के बारे में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को उस तरह की प्रोडक्ट पसंद आती है। अब यहाँ पे उठता है कि हम जाएं कहाँ, किस तरह के प्रोडक्ट को लेके कहाँ जाएं। तो यहाँ पे चार फैक्टर आता है। एक फैक्टर आता है कि इस प्रोडक्ट को लेके हम किस जगह जा रहे हैं। मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा प्रोडक्ट हमारे पास है जो लेडीज़ के लिए है, मॉम्स के लिए, माँ के लिए, जो मदर होती है। अब मदर तो सभी हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, बड़े शहर में भी हैं, पढ़ी लिखी भी हैं, कम पढ़ी लिखी भी हैं, है कि नहीं? तो क्या आप सबके पास एक ही प्रोडक्ट को सबके पास ले जाएंगे? तो काम नहीं बनेगा। वहां पे आपको ये देखना होगा कि जो हमारा सामने का कस्टमर है या वो महिला है वो कहाँ रहती है। अगर वो शहर के किसी विशिष्ट क्षेत्र में रहती है या वो हो सकता है कि ऑफिस वर्कर हो,
वर्किंग लेडी हो, ये भी हो सकता है हाउस वाइफ हो, ये भी हो सकता है वो गांव की महिला हो, और इन सब की पसंद अलग अलग होती है। इन सब की अफोर्ड करने की यानी कि सहन शक्ति जो क्षमता होती है प्राइस की वो भी अलग अलग होती है। इनके शौक अलग अलग होते हैं। दूसरा देखना पड़ता है कि आप इस प्रोडक्ट को लेके जहां जा रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। तीसरा आप ये देखें कि वो किस एज ग्रुप के पास आप पहुंच रहे हैं इस प्रोडक्ट को लेकर। अगर यंग लोगों का प्रोडक्ट है तो आप ओल्ड लोगों के पास आप जा रहे हैं तो गलती है, और ओल्ड लोगों के लिए प्रोडक्ट है तो आप टीनेजर्स के पास नहीं जा सकते हैं। तो उनका एज भी देखना पड़ता है, और वो मेल है फीमेल है ये भी देखना पड़ता है। इसके अलावा वो किस स्ट्रीट में रहते हैं, गली में रहते हैं, घर में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं, विला में रहते हैं, ये उनके आर्थिक शक्ति को दर्शाता है। यानी कहने का मतलब जब आप किसी प्रोडक्ट को लेके चलते हैं तो हमें इन चारों चीज़ों फैक्टर्स का ध्यान देना होगा, और हम जब सही प्रोडक्ट को सही कस्टमर के पास लेके पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप चाहत को ज़रूरत में बदल दें, और ये सेलिंग की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। और जब भी आप अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं, जैसे फीचर है, बेनिफिट है, प्राइस है, पैकेजिंग है ना, कहाँ पे मिलेगा, ये सारी चीज़ें बताने के बाद उनको क्या बेनिफिट है, हर तरह की बेनिफिट के बाद जब आप बताते हैं तो आप उनके बारे में उनसे कम से कम 10 प्रश्न जरूर करें। और वो 10 प्रश्न क्या है दोस्तों? अरे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को करके देखें तो मैं आपको वादा करता हूं कि आपको बहुत ही सफलता मिलेगी, और आपको इसका उत्तर यस में मिलेगा या नो में मिलेगा। जैसे बताने के बाद आप उनसे पूछे कि भाई साहब आप ये बताएं कि इस प्रोडक्ट का फीचर या फायदा लाभ जो है ये आपको कैसा लगा, क्या ये अद्वितीय नहीं है, क्या ये दूसरे से अलग नहीं है? उत्तर क्या होगा? हाँ या ना, यानी फिर से आप बात संवाद कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न होता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोडक्ट बहुत सारे लोगों को पसंद है? अगर वो किसी कॉम्पिटिटर की बात करते हैं प्रोडक्ट की तो आप उनसे पूछिए क्या वो प्रोडक्ट क्या बहुत लोगों की पसंद है या सिर्फ आपकी पसंद है, या बहुत कम लोगों की पसंद है। ठीक उसी तरह आप अपने प्रोडक्ट के बारे में पूछें कि आपने इस प्रोडक्ट को यूज भी किया है या लोगों को दिया है, तो क्या अधिकतम लोगों की पसंद है? उनका उत्तर फिर हाँ या ना में होगा, यानी फिर से आपको रास्ता मिल गया बातें करने का। तीसरा प्रश्न आप कर सकते हैं, अच्छा ये बताएं कि ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से क्या आपकी जरूरत पूरी हो रही है? क्योंकि आपने चाहत को जरूरत में बदला है ना, तो क्या इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद क्या आपको आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? उत्तर किस चीज में मिलेगा, हाँ या ना? अगर हाँ है बहुत अच्छा, और ना करने की उम्मीद कम रखिए। अगर हो भी गया तो फिर एक कदम आगे बढ़ गए, क्यों ऐसा लगा आपको, यानी बातों का सिलसिला आगे बढ़ेगा। उसके बाद आप ये भी पूछ सकते हैं, अगर आपके पास उस मूल्य के अलावा बहुत सारे प्लान्स में ऑफर्स रखते हैं तो आप उनको ऑफर्स के बारे में बात करिए कि जो ऑफर्स हमारी कंपनी आपको दे रही है बहुत आकर्षक है, आपको कैसा लग रहा है? फिर उत्तर हाँ या ना। उसके बाद और अगर आप बता सकते हैं कि पूछिए उनसे कि आप ये बताइए कि कुछ आइडिया है कि ये काम कैसे करता है, यानी ये प्रोडक्ट काम कैसे करता है। उनकी वो अपनी जानकारी आपको शेयर करेंगे, और आपने जितनी चीजें बताई है हो सकता है वो सभी चीज ना बताएं, लेकिन जो उसमें खास विशेष चीज उनको पसंद आई वो ये बताएंगे कि हाँ ये मुझे इसमें फायदा नजर आया, ये इसकी अद्वितीय फीचर है और ये इस तरह से कार्य करता है। यानी और उसके बाद उनसे कहिए कि क्या आप इसको दिखा सकते हैं कि आप कैसे इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए आपने अपने डाइटॉक्स फुट पैच को दिया या एलोवेरा को दिया या कोई भी प्रोडक्ट को आप देते हैं, या कोई सिरप को दिया या किसी फार्मा के प्रोडक्ट के सिरप को दिया, आप उनको दे के बताइए कि इसको इतना लेना है, क्या आप लेके दिखा सकते हैं? तो वो उस प्रोडक्ट को लेके दिखाएंगे, या हो सकता है वो आपको बताएं भी कि ऐसे लिया जा सकता है। कहने का मतलब कि ये सारी प्रक्रियाएं क्यों होती है। अच्छा ये बताइए कि इस प्रोडक्ट के आपने जो बताया वो तो कार्य है, इसका कोई आप और भी लाभ आपको समझ में आया जो आपकी ज़रूरत का हो? तो सोचिए, और सोचने के बाद आपको बताएंगे कि अरे हाँ इसके तो ये लाभ भी हैं ना, आपने बताया था, ये तो कोलेस्ट्रॉल भी कम करता है,
है ना। फिर उनको याद आएगा, हो सकता है आपने 10 बातें बताई हो 10 लाभ में, वो ये भी बता सकते हैं कि ये साथ में तो ब्लड शुगर को भी कम करता है, आपने बताया था, और साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो इसकी तो ये तो मैं जानता ही नहीं था कि इसके ये भी फायदे हैं। यानी इन सब चीज़ों का मकसद एक ही होता है कि आप अपने सामने के जो ट्रेनी है या कस्टमर हैं या जो भी लोग हैं, उनको अपने हिस्से में शामिल कर दिया है। हम बातें कर रहे हैं उस प्रोडक्ट के ऊपर, हमने उनको इन्वॉल्व किया है, हम 100% इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक भी पूछिए, अच्छा ये बताएं कि इस प्रोडक्ट को आपने कहा है कि बहुत लोगों ने इस्तेमाल किया है, क्या आपके पास टेस्टिमोनियल है? क्या आप उनके फोटोग्राफ्स या उनके अनुभव आपने कुछ रिकॉर्ड किए हैं? तो क्या आप हमारी कंपनी को भेज सकते हैं? ये तो बहुत अच्छी बात होगी कि अनेकों लोगों ने हमारे प्रोडक्ट को यूज़ किया, उन्हें फ़ायदा हुआ, अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लग रहा है, आप भी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन टेस्टिमोनियल्स का तो एक अलग महत्व है, और ख़ास करके आपके अनुभव का और आपके द्वारा दिए गए लोगों के अनुभव का। तो अगर वो अपने फ़ोटो के साथ 2-4 पंक्तियाँ लिख के भेजें कि उन्हें आखिर इस प्रोडक्ट से क्या फ़ायदा हुआ, तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा? कंपनी को भी मालूम होगा, हम उसमें भी चाहेंगे कि और उसमें क्या सुधार की आवश्यकता है या नहीं है, या और बेहतर हम कैसे बना सकते हैं, है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्या होगा। और लास्ट में उनसे पूछिए कि आप ये बताएं कि ये जो रिजल्ट मिला है आप कंफर्म है, क्या शुगर डाउन हो गया था, क्या जो है सो बिल्कुल आपके चेहरे में जो उन्होंने जो लगाया तो उनकी स्किन बिल्कुल क्लियर हो गई, क्या एलर्जी बिल्कुल ठीक हो गया। इस तरह की जो भी समस्याएं से वो ग्रसित हैं, आप उनसे पूछिए, वो कहेंगे हाँ बहुत फायदा मिला, हाँ आप समझिए। और लास्ट में उनके पूछिए क्या आपका और भी कोई प्रश्न है इसके बारे में, तो उनके दिमाग में जो भी और प्रश्न होगी ये ट्रेनर को पूछना चाहिए कि कस्टमर के दिमाग में और भी क्या आप और भी कुछ जानना चाहते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में। इस तरह से सामने वाले को आप पूरी तरह इन्वॉल्व कर लेते हैं, और एक बहुत ही ये इंटरेस्टिंग लगता है कि हम आपस में कोई ऐसी बात नहीं कि हम कुछ सिखा रहे हैं या बता रहे हैं, हम इस प्रोडक्ट या किसी भी सर्विस के बारे में एक दूसरे की राय ले रहे हैं। बाकी ट्रेनिंग तो यही है ना। मैंने पिछली बार भी बताया कि कार्य क्षेत्र में भी बहुत तरह के बैरियर्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, आपको याद होगा, तो हम उसकी भी चर्चा कर सकते हैं। तो दोस्तों आज अगर आप ये 10 प्रश्न के उत्तर आपको यस में मिल गए, मान लीजिए, और ये 10 प्रश्न मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई बहनों आप जरूर करें, और ये 10 प्रश्न अगर करेंगे और अगर सामने वाले ने उत्तर हाँ में दिया तो आप समझ लीजिए निश्चित तौर पर कि आपकी ये प्रोडक्ट सॉलिड है, ये सर्विस सॉलिड है और अधिकतम सेल्स के लिए तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद, जय बॉयज।